2022 को लेकर कई कयास लगाए गए हैं। कई भविष्यवक्ताओं ने कहा है कि 2022 में कई आपदाएं दुनिया के सामने आ सकती है। एलियन एस्टेरॉइड के जरिए धरती पर हमला कर सकते हैं। तो क्या ये सच होने जा रहा है? क्या धरती की तरफ आपदाएं बढ़ रही हैं? 2022 में कई आपदाएं धरती की तरफ बढ़ रही हैं और इसका खुलासा अब नासा ने भी कर दिया है। नासा ने जानकारी दी है कि 2022 के पहले महीने में 5 विशालकाय एस्टेरॉइड धरती के करीब से गुजरेंगे। इनमें एक बस के आकार का एस्टेरॉइड शामिल है जो जनवरी 2022 के पहले हफ्ते में ही पृथ्वी के करीब पहुंच जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एस्टेरॉइड 6 जनवरी 2022 को धरती के नजदीक से होकर गुजरेगा। मगर क्या ये धरती के साथ टकराएगा? क्या धरती पर विनाश लाएगा? इसके बारे में भी नासा ने जानकारी साझा की है। मगर नासा ने कहा है कि 150 फीट लंबी चट्टान पृथ्वी के लिए खतरा हो सकती है। नासा ने बताया है कि बस के आकार का ये एस्टेरॉइड मुख्य रूप से A10 एस्टेरॉइड का हिस्सा है जो पृथ्वी और बुध के बीच सूरज का चक्कर लगाता है। नासा के मुताबिक एक दूसरे एस्टेरॉइड जिसका 150 मीटर से ज्यादा का आकार है और पृथ्वी से 74 लाख किलोमीटर की दूरी से वो गुजरने वाला है, एक संभावित खतरा बन सकता है। इसकी तुलना में 2014 के YE-15 एक छोटा एस्टेरॉइड है, इसलिए इससे खतरा नहीं है। वहीं नासा ने जानकारी दी है कि पृथ्वी की तरफ एक नहीं बल्कि 5 एस्टेरॉइड बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिकों को चौंकाने वाली एस्टेरॉइड की लिस्ट अभी लंबी है। एस्टेरॉइड 2020 API-7 7 जनवरी को धरती के करीब से गुजरेगा जो एक कार के आकार का है। इसका अनुमानित आकार 13 फीट है। पृथ्वी से इसकी दूरी 17 लाख किलोमीटर की होगी। इसके अलावा एस्टेरॉइड 2013 YD-48 के भी 11 जनवरी को पृथ्वी के नजदीक से गुजरने का अनुमान है। इस एस्टेरॉइड का अनुमानित आकार 340 फीट है और इसकी धरती से निकटतम दूरी 56 लाख किलोमीटर होगी। इसके अलावा 2 जनवरी को एस्टेरॉइड 2021 YK और 18 जनवरी को 2021 BA धरती के निकटतम दूरी पर होंगे। मगर जो एस्टेरॉइड धरती की तरफ बढ़ रहा है उसके बारे में नासा ने कहा है कि ये आकार सीधे पृथ्वी की ओर आता है तो इससे खतरा हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े आकार का एस्टेरॉइड अगर धरती से टकराता है तो ये उस हिस्से में तबाही मचा सकता है। एस्टेरॉइड वो चट्टानें होती हैं जो किसी ग्रह की तरह ही सूरज के चक्कर काटती हैं, लेकिन ये आकार में ग्रहों से काफी छोटी होती है। हमारे सोलर सिस्टम में ज्यादातर एस्टेरॉइड्स मंगल ग्रह और बृहस्पति यानी मार्स और जुपिटर की कक्षा में एस्टेरॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी ये दूसरे ग्रहों की कक्षा में घूमते रहते हैं और ग्रह के साथ ही सूरज का चक्कर काटते हैं।